साधना शब्द ही व्यक्ति जो स्वयं की ओर दृष्टि कर जो सुने तो मालूम हो कि साधना क्या, साधना कैसी साधना। बहुत बहुत प्रकार की साधना है और लोग कर भी रहे हैं। आत्म साधना, आत्म साधना के लिए तो व्यक्ति को कैसा होना, एकांत और अकेला। आत्म साधना के लिए एकांत और अकेला। एकांत बहुत इजी है। एक कमरा में 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, जीवन भर रह सकता है। लेकिन एकला रहना वो कठिन है, बहुत कठिन है। एक कमरा में बैठ जाना, सब सुविधा हो तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती है। शरीर जो मांगता है सुविधा उसको दे दो, बैठ जाता है। मन की अवस्था क्या, ये सब मामला है मन का। और साधना वो है मन बुद्धि से ऊपर उठ जाना, वो अकेला। मन का सटपटाहट देखना, एकांत में कैसी मजा आती है। कभी कभी मन कैसा हो जाता है, कैसा विषाद में डूब जाता है, कभी हर्षित हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी भूत में कभी भावी में चला जाता है। कभी समझ आए वहां से यहां तक व्यक्ति का मन भाग जाता है। लेकिन वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीना वो सबसे बड़ी साधना है। और समय सबसे बड़ा कीमती जो मैं बोल रहा हूं, वो समय कीमती वो है वर्तमान। समय जैसा कोई कीमती नहीं। आपके पास जो जो आप कीमती समझते हैं, जीवन समझते हैं कीमती, और बाहर की भोग की वस्तु आप कीमती मानते हैं। जर जवेरात होता है, हीरा मोती, वो कीमती समझते हैं। लेकिन सर्वोपरि कीमती जो हो तो समय है, लेकिन वो समय है वर्तमान, बुद्ध भावी नहीं। बुद्ध भावी तो भाव मरण है, क्षण क्षण भयंकर, शब्द प्रयोग कैसा है। बुद्ध भावी तो क्षण क्षण भयंकर है। बुद्ध भावी से क्या होता है, भाव मरण होता है। इसलिए भयंकर, आपत्ति, दुख, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण है। बुद्ध भावी तो अपना भाव मरण है। द्रव्य मृत्यु तो प्रतिक्षण शरीर का हो रहा है। शरीर को कोई नहीं बचा सकता, शरीर मरण धर्म है। लेकिन भाव मरण से हम बच सकते, वो है वर्तमान, वो है साधना। जहाँ तक हम वर्तमान में नहीं जीने का प्रयास करेंगे, तहाँ तक एक भाव मरण की हिंसा से हम नहीं बच पाएंगे। द्रव्य हिंसा से तो लोग बचते हैं, बचने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन भाव हिंसा, अपना भाव प्राण की हिंसा,
वो भाव प्राण की हिंसा तभी बंद होती है, तभी मिट सकती है कि जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है। जहाँ तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं है तहाँ तक ये भाव प्राण की दया संभवित नहीं है। बिल्कुल शून्य हो जाए, विकल्प रहित हो जाए ये वर्तमान। इस वर्तमान 2 महीना के समय में 1 फरवरी जब हमने शुरुआत किया, कैसी शुरुआत? हर कार्य शुरुआत में व्यक्ति को कैसा मंगल रूप, श्रेय रूप, कल्याण रूप होता है। समय रात का 3 बजे 20 मिनट तक इसी वर्तमान अवस्था का अनुभव क्या हुआ, कैसा बदला? शरीर का बदलाव तो हर व्यक्ति देख सकता है, लेकिन भीतर में जो बदलाव होता है वस्तु और व्यक्ति से व्यक्ति अभाव में दुख नहीं होता, प्रकृति से दुख होता है। प्रकृति ही व्यक्ति को अनंत काल से परेशान व्यक्ति हो रहा है, वो प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास ये वर्तमान। तभी मन विलीन हो जाता। वर्तमान निर्विकल्प अवस्था जब घटती है तब मन बैठ जाता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता उसका। सत्रह तारीख को फरवरी आप बहुत उत्सुक है मेरी बात सुनने के लिए। मैं इसी सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत मैंने प्रार्थना भी किया है साधना दरमियान। बहुत साधकों को याद कर कि साधकों ऐसी अवस्था तक कैसे पहुँचे, और सभी का आभार भी उपकार भी मैं मानता हूँ कि 2 महीना कोई इधर आने का प्रयास भी नहीं किया, आया भी नहीं और फोन भी नहीं। बहुत आप लोगों का सहयोग रहा। एकांत में बहुत जरूरी है। बाहर का संपर्क व्यक्ति को उसी से बाहर आना बहुत जरूरी है, जो अपने भीतर में डूबना हो, अपना स्वयं को एकला होना, एकला रहना। समय अढ़ाई बजा का इस समय तो तभी मालूम होता है, देख कर बैठते हैं तो फिर कहाँ तक ऐसी अवस्था रही, जब आँख खुलती तब मालूम होता कि घड़ी में इतना बजा। शरीर की सब क्रिया बंद हो जाती। तीस मिनट तक व्यवस्था में जीने का वो जीवन हमको अनुभव हुआ। ये जीवन ज्ञानी पुरुषों ने जो जीवन दिखाया और जीवन बोला, वो जीवन, ऐसा जीवन
वो जीवन से मनुष्य जन्म की एक एक क्षण अपनी सार्थक और सफल हो जाती, दुखों का कारण मिल जाता। दुखों के कारण से ही हमारा जन्म मरण हो रहा है, और इन दुखों का कारण मिटाने के लिए ही हमारा प्रयास है। मौन की बहुत बहुत जरूरत है। वाणी का मौन, मन का मौन। जब निर्विकल्प व्यक्ति होता है तब चेतना का मौन की घटना घटती है, तरंग शांत हो जाता है, निस्तरंग अवस्था हो जाती है। चेतना का मौन, वहाँ तक पहुँचना है। अपनी आदतों, अपनी बेहोशी, अपनी मान्यताएं, बहुत रुकावट, इस सब चीज़ों अपने को रुकावट करने वाली चीज़ है। मान्यता, आदतें, बेहोशी, होश, पूरा होश, अपनी समग्र दिनचर्या, पूरा होश। शरीर को तो जरूर होती तो देना पड़ता है, लेकिन पूरा होश, पूरा होश। एक एक कवल जो ले तो पूरा होश से लिया, मुंह में रखा और चबा रहा है। देखो, चबा रहा है शरीर और देखने वाला है अलग। चबा रहा शरीर, शरीर की क्रिया, स्थूल क्रियाओं कैसी चल रही है, और जब होश होता तो कैसी हो जाती है होश। वो एक एक क्षण कैसी है, कैसी है। ऐसी अवस्था में जब रहना होता है तो सब बाहर की सब चीज, शरीर से लेकर सब चीज बाध हो जाती। होने पर नहीं होने का अनुभव होता। शरीर तो है, आयु के हिसाब से तो शरीर है, लेकिन उसका अस्तित्व मिल जाता है मेरापना का भाव, वो एकलापना। व्यक्ति होश में हो कि बेहोशी में हो, शरीर का लगाव तभी छूटेगा जब व्यक्ति के होश और साक्षी भाव आएगा। सबसे ज़्यादा लगाव, सबसे लगाव शरीर का। दूसरा नंबर संपत्ति, तीसरा नंबर है संतति। ये लगाव जो छूट गया तो दो चीज अपने को कोई रुकावट नहीं, अपने को कोई परेशानी उसी से नहीं है। ये लगाव सर्वोपरि। इसलिए आप लोग बोलते कि आश्रम आता है, भूतकाल से वर्तमान में आता है, अतीत से वर्तमान में आता है, आश्रम क्यों आता है? और आप लोग बोलते भी है कि अनंत जन्म हो गया। तो हर गति जाति में जहाँ जहाँ जन्म होता वहाँ कम से कम शरीर तो होता। निगोद का जीव को भी शरीर है, लेकिन हम शरीर भी नहीं देख सकता। 5 थावर भी शरीर है, हम जो देखते हो सब शरीर देखते हैं। देव, नारक, मनुष्य, तिर्यन जो है वो शरीर देख सकते हैं। तो ये शरीर तो छोड़ा, हर जन्म में छोड़ा। जो जीव जहाँ जाता है वहाँ से उसको वो शरीर थूल मिलता है। देव और नारक को वैकृत शरीर होता है, वहाँ पर ही मिलता है, यहाँ से कर नहीं। मनुष्य और तिर्यन को एक उदारिक शरीर, ये भी वहाँ यहाँ पर मिलता है। जीव तो आता है एक साथ, एक ही ला, उसके साथ 2 शरीर होता है, तेजस और कार्म। एक कार्बन शरीर में सब स्टोर है अपना, अतीत का, अनंत अतीत का स्टोर जो हो तो उसमें है।
वो सब जहाँ जहाँ जन्म लेता है, जहाँ उत्पन्न होता है पहले क्षण पर, वहाँ पर जो पुद्गल है वो पुद्गल ग्रहण करता है, खींचता। जहाँ पर उत्पन्न होता है माता के कोख में, तो माता को भी मालूम नहीं होता। तिर्यंज प्राणी, देव नारक को तो अलग व्यवस्था है, पलंग में सैया में उत्पन्न होता है। तो मनुष्य और तिर्यंज को जब उत्पन्न होता है जीवो गति में, जब आता है कोई गति से, तभी वहां पर जो पुद्गल है वो पुद्गल पकड़ता, खींचता। जैसे आप लोग पूरी के भुर्जी के बनाते हैं, उबलते तेल में जब आप रख देते हैं तब क्या होता है प्रक्रिया, वो देखते देखते बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ये देखना मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन जागरण हो तो आप खाना पकाते हैं, पूरी के भजी बना रहे हैं, उस समय पर तेल में जब रख देते हैं, प्रक्रिया क्या शुरू होती है। आप लोग तो बनाते हैं, वो खाते भी है, लेकिन वो जब बनाने के समय जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जब जीव उत्पन्न होता है माता के कुख में, तभी इस जीव की ऐसी प्रक्रिया होती है। जब वो दोनों पूरी और भजी कोई भी हो आप डालो, वो जहाँ तक कच्चा है तहाँ तक अंदर में डूबा रहता है और खींचता है, तेल को खींचता है। और आप जो देखे ऐसा देखे तो उसमें छिद्र होता, छिद्र छिद्र खींचता, तेल को खींचता, तेल पकाता लेकिन तेल को खींचता है। ऐसे ही जब आत्मा उत्पन्न हुई जो जगह पर, जो उत्पत्ति स्थान में, वहां पर जो पुद्गल है ऐसे खींचता कार्बन शरीर से। तेजस शरीर का काम है पचाना। जो पुद्गल लिया, हम खुराक लेते हैं, 3 प्रकार का खुराक है। एक है रोम आहार, रोम से 24 घंटा। एक है कवल आहार, मनुष्य तिर्यंज का होता। देव नारिक को सब 2 आहार है, रोमार और ओज आहार। तीसरा नंबर का आहार है ओज आहार। जब उत्पन्न होता तब पहले समय जो पकड़ता है ओज आहार, वो पुद्गल अपने शरीर में, वो पुद्गल वो समय का पहले समय उत्पन्न हुआ, वो पुद्गल अपने अभी ये शरीर में एक कोना में थोड़ा सा रख दिया है। जब ये शरीर का आयु पूरा होता है तब वो जो पकड़ रखा पहले समय उत्पन्न हुआ, वो आहार वो पुद्गल छूट जाता है, तभी एक शरीर से आत्मा अलग होती है, उसके पहला नहीं होती। कोमा में हो के कोई भी हालत में शरीर हो, जब ये ओझ छूट जाता है, अपनी 9 द्वार है, ये 9 द्वार से कोई भी द्वार से वो पुद्गल छूट जाता है, तब शरीर और आत्मा अलग हो जाती है, उसके पहला नहीं। ये ओज आहार पुद्गल, तो उसी से शरीर का निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ जीव उत्पन्न हुआ वहाँ शरीर तो मिला, कम निगोद हो, त्रस्थावर हो, विगलेंद्री हो, संगनी कोई भी हो, तो इस शरीर तो वहाँ छोड़ा, आयु पूरा हो गया, तो शरीर का लगाव तो नहीं छूटा, शरीर वहाँ रह गया। वहाँ से जहाँ आयु का बंध जीव का हुआ वहाँ पर चला जाता, आयु का बंध होता। 3 बांगे 100 साल की आयु के हिसाब से जो हिसाब लगाए तो 75 साल जब पास हो जाता है तब उस समय पर आयु का बंद होने की संभावना। इस 100 साल का मैं हिसाब बोल रहा हूँ। एक दिन का हिसाब भी है, एक क्षण का भी हिसाब है। निगोद का जीव का आयु टोटल ज़्यादा से ज़्यादा तो अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी का है, उसका भी हिसाब है, लेकिन ये हिसाब आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड और क्षण तो आपको हिसाब में नहीं है, सेकंड है। 1 सेकंड तो साधना क्षेत्र बहुत बड़ी है, उसमें भी निर्विकल्प अवस्था तो 1 सेकंड तो कितनी बड़ी है।
तो उस समय आयुष का बंध, हम जो अभी आयुष मनुष्य जीवन का भोग रहे हैं, वो भूतकाल में जहाँ हमारा जन्म था वहाँ हमने निश्चित किया है। वो आयुष भी प्रकार है, सोपक्रमी निरुपक्रमी। निरुपक्रमी आयुष तीर्थंकरो चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव उसको होता, निकाचित जो आप बोलते, वो टूटता नहीं, क्रम से उसको भुगतना होता। सोपक्रमी जिसमें क्रम लगता, आयुष टूट जाता 7 कारणों से। शिथिल आयुष हो तो टूट जाता, ऐसा उसमें भी 7 कारण। तो जो आयु का बंध होता है 3 भांगा, फिर 9 भांगा, जितना जितना समय बचता है उसका विभाग होता। 3 से नहीं हुआ तो 9, 9 से नहीं हुआ तो 27, 27 से नहीं हुआ तो 81, 81 से नहीं हुआ तो 281, उसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट इस शरीर का अंतर्मुख 2 घड़ी का आयु जब बचता है तभी जहाँ जाने का है वहाँ पर ये आयु का बंद होता, वहाँ पर जीव चला जाता। फिर पुराना शरीर तो छूट गया, उसका शरीर तो छूट गया लेकिन लगाव नहीं छूटा। ये जिंदा मर जाना है। मरने के बाद तो क्या करना, कुछ नहीं होता है। अभी वर्तमान में इस शरीर में आत्मा होने पर भी ये भाव प्राण को जो हमने बचा लिया तो शरीर मर गया, खलास, प्रतिक्षण मर रहा है, महसूस होगा, अपने को मालूम होगा कि शरीर में प्रतिक्षण नया पुद्गल आता है, पुराना जाता है, आता है जाता है। टीवी बोलो, कैमरा बोलो, सब क्या पकड़ता है? पुद्गल। तो जो पुद्गल अपने शरीर से जो जा रहा है वो पकड़ता है। अपने जो जो जीव है जिस प्रकार का शरीर, उस शरीर की आकृति से वो पुद्गल जाता है और नया नहीं आता। तो अंत में जो आयुष का बंध हुआ वो बाद व्यक्ति चला जाता, तो शरीर छूट गया, तो वो शरीर का लगा वो आश्रव, अतीत का आश्रव वर्तमान में आता, हर जीव को आता। वहाँ बुद्धि हो के न हो, समझ हो के न हो, छोटा हो के मोटा, निगोद हो, तरसता, कोई भी जीव हो, 84 लक्ष जीवाजुनी में कोई भी जीव आश्रव आता। ये आश्रव का तांता तोड़ना है, वो कारण अपने भीतर है। आश्रव आता है बाहर से, मैग्नेट की तरह वो खींचता, लेकिन एक कारण अपने भीतर मौजूद होने से वो खींचता। कारण मिट गया तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमात्मा, शुद्ध आत्मा, वहाँ भी कर्म वर्गणा है, सूक्ष्म निगोद का जीव भी है। सिद्ध भगवान की आत्मा को स्पर्श कर, छू कर निगोद का जीव रहता है और कर्म वर्गणा भी रहती है। जैसे अपने कपड़ा शरीर पर छू रहा, ऐसे कर्म वो तो नक्सिक एक क्षण, एक ऐसा एक शरीर का भाग नहीं है कि जहाँ पर वो कर्म वर्गणा और सूक्ष्म निगोद का जीव न छूता हो। अपने भी छूता है सूक्ष्म निगोद का जीव। आप कोई भी जगह पर हो, कमरा में हो, बाहर में हो, कोई भी जगह, इतना खचाखच ये निगोद के जीव भरा है 14 राज लोक क्षेत्र में। आपका बेडरूम हो, किचन हो, तिजोरी हो, कोई भी चीज़ हो, उस खाली नहीं है, एक नोक जितना। कर्म वर्गणा भी है और निगोद का जीव भी है। तो निगोद का जीव को भी कर्म होता है, अपने को भी, लेकिन हम मनुष्य जन्म, कर्म भूमि का जन्म मिला मनुष्य का, वो कारणों से मुक्त हो सकता है। अपने भीतर जो कारण है वो कारणों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, बाहर आ जाता है। खींचना बंद हो गया, आश्रय आना बंद, तो वर्तमान संवर है। आप बोलते हैं प्रतिक्रमण में, गया काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संवर, आवता काल का पचखान, आप लोग बोलते हैं। लेकिन उस संवर का अनुभव जो आपको, आपका अनुभव करना, आपका निजी अनुभव जो आपको करना हो, तो आप वर्तमान में जिए। और जो वर्तमान में जिएंगे तो आप स्वयं
आत्मा स्वयं संवर रूप है। वर्तमान क्षण ही संयम, वर्तमान क्षण ही संवर, वर्तमान क्षण ही आत्मा, वर्तमान क्षण ही सामायिक, वर्तमान में ही सब कुछ आत्मा की चीज होती, सब बाकी छूट जाती। उदय योग संयोग की सब बात छूट जाती। कर्म का उदय की जो जो अवस्था है, कर्म की एक लीला है। जैसे कृष्ण की लीला है, ऐसे कर्म की लीला कैसी है, क्षण में कहाँ से कहाँ झील को फेंक देता और कैसा कैसा हो जाता। घड़ी में मनुष्य होता, घड़ी में सांप होता, घड़ी में शेर होता, घड़ी में कहाँ से कहाँ कैसी गति जाति में फेंक देता। एक कर्म की लीला है, देखना। लेकिन वो देख सकता है जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वो उससे जीता है, तो ये देख सकता है। अपना भीतर में रहा हो आश्रव का कारण जो है वो अपने को मिटाना है। वो मिटाने के लिए वर्तमान है, वर्तमान के सिवा एक कारण कभी नहीं मिट सकता, कभी नहीं बाहर आता। फागुन सुद 14 19 तारीख कैसा हुआ? मैं शब्द बोलता हूँ, आप लोग शब्द पकड़ेंगे, लेकिन आपको ये भीतर की अवस्था का जो अनुभव करना हो तो आपको जागना पड़ेगा, आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। कोई शर्त नहीं है, कोई भी जी सकता। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़े उसको आता है, नहीं पढ़ अनपढ़ का जल्दी काम हो जाता है। पूरी पार्टी बहुत बहुत मान्यता हो, बहुत बोले प्रकृति का जमेला हो, वो व्यक्ति का काम होना संभवित नहीं होता है। वहाँ तो सरल होना है, सरल सरल अति सरल बन, छोड़ कपट अभिमान। अपनी निजी सरलता को रोकने वाली ये दो चीज़ें, कपट और अभिमान, ईगो, आई एम समथिंग। कैसा होता है हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के भीतर में ईगो क्या काम। और ईगो जहाँ तक है अपनी भीतर अनंतानुबंधी का, तहाँ तक बोधि सम्यक दर्शन कभी संभवित नहीं। समझ ले, वो जो तोड़ना वो चट्टान बाहर के कोई प्रयास से, बाहर के कोई उपाय से सुरंग लगाओ शरीर उड़ जाएगा, वो नहीं उड़ेगा। एटम लगा दो शरीर खत्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। ऐसी वो चट्टान है ईगो की, माया की अवस्था। ऐसी ऐसी ग्रंथि बनाई है हमारे भीतर में, वो तो तब खत्म होगी जब साक्षी भाव आएगा। जब साक्षी भाव आ गया तो ये सब जो प्रकृति है पहला नंबर में अनंतानुबंधी, वो प्रकृति सब खत्म हो जाएगी। 19 तारीख कैसा हो? शरीर छोटा होने लगा। कितना छोटा हो गया? बैठा था, होशपूर्वक बैठा था, देखता था, छोटा होते होते इतना हो गया। फिर सारा शरीर विलीन हो गया, तभी सब देखना सब छूट गया। शरीर बैठा था, इतना रहा, तहाँ तक देखने का हुआ। जब वो भी मिट गया, देखना बंद हो गया, जो था वो रहा, बाकी सब उड़ गया। अकेला। क्या है अकेला? अकेला होना है। आप सब जिज्ञासु तो है, भाव तो रखते, रुचि भी है, जागरण कम है। जो जागरण आपकी समग्र दिनचर्या में जागरण जागरण। आप बोले कि समय लगेगा, समय नहीं देखना। जब देखना होगा तो आपकी कार्य पद्धति वो धीमी हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, खाने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, सब एकदम शांत हो जाएगी। फिर जो आगे बढ़ेगा तो जरूर का सुनेगा, जरूर का देखेगा, बाकी सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अकेला बचेगा, अकेला, ऐसा अकेला होना।
कैसा है? भय नहीं लगा, लगा होता तो भय लगता। तो शरीर की कोई भी प्रक्रिया होती है छोटी मोटी, तो भय, जब अपने को भय क्यों लगता? जब लगाव है तो भय लगता है, और जब लगाव छूट गया तो भय नहीं होता। देखता है, देखता है। ये मृत्यु की क्रिया है। अपना मृत्यु अपने को देखना है, दूसरों का तो बहुत देखता है, लेकिन वो तो सिर्फ शरीर को देखता, अंदर में क्या प्रक्रिया होती है वो जाने वाला को, देखने वाला किसी को मालूम नहीं होती। ये मृत्यु की क्रिया है। कैसा विसर्जित होता पुद्गल? पुद्गल का स्वभाव हम बोलते अनित्य है, अनिचम अनिचम बोलते, बोलने से नहीं होगा कुछ, सुनने से नहीं होगा, भाव बढ़ेगा, कसाईमंद होगा, लेकिन अनुभव करना हो तो आपको जागना पड़ेगा, वर्तमान में साक्षी भाव में ठहरना पड़ेगा। बीस मिनट तक ऐसी अवस्था चली, बाहर आया तो नया हो गया, सब नया हो गया, सब नया, पुराना सब गया। कैसा? आप पुराना लेकर घूमते हैं, अनंत अतीत का पुराना लेकर घूमते हैं। पुराना सब छोड़ना है, शब्दों से नहीं, अनुभव से, अनुभव से काम करना। मैं क्या आप लोगों का उपकार मानूं कि मुझे सहयोग दिया एकांत में रहने का, एकला में बना, एकांत में रहने का आप लोगों का सहयोग, सही सभी का सहयोग है। और जो सेवा किया यहाँ पर जो रहे साधकों, 2 साधकों, वो भी जरूरी है। एकांत में रहना तो शरीर को तो जरूर रहती है, दूसरी जरूरत तो नहीं है, मांग नहीं है। एक भोजन, पानी, हवा, प्रकाश, हवा तो वो तो सब मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ शरीर को जरूर है। तो उसके लिए भी जो यहाँ रहा, उन लोगों ने जो भाव से काम किया, उसकी उम्मीदवारी वो है कि वो व्यक्ति भी ऐसा हो जाए, हो सकता है, हो जाएगा। देखो, जब भाव होता है तो शरीर गौण बन जाता है, बहुत बड़ी उम्र हो तो भी। भाव प्रधान जब व्यक्ति होता है तो शरीर की अवस्था भी बदल जाती है। बोले कि उम्र है तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भाव बढ़ जाता तो शरीर सक्षम हो जाता, शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, और काम करने में इतना भाव रहता है, इतना उत्साह रहता है। ये भाव में क्या होता है, एक भूमिका, एक ग्राउंड तैयार होता है। अपनी आदतों, मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं से व्यक्ति बाहर आ जाता है। भूमिका तैयार करना वो बहुत कठिन है, और भूमिका तैयार हो गई तो छलांग लगने में कोई समय नहीं है। सेवा से भूमिका तैयार होती है, अकर्तापना का भाव। सेवा तो करते, अकर्ता काम करता है, लेकिन घर का कि बाहर का कि किसी संस्था का, लेकिन कर्तापना का भाव आया, चुक गया, आउट हो गया। देखो प्रकृति, वहां पर प्रकृति अपने को रोक देती है। कर्तापना के भाव से जब ऊपर उठकर जब काम होता है तो ये सेवा व्यक्ति की भूमिका बोधि सन्मुख बना देता है, बोधि तक पहुंचा देता है। ऐसी सेवा 2 व्यक्ति हो रहे, जहाँ तक क्षमता थी तांग रहे, काम किया, बहुत काम किया, हमको बहुत बहुत सहयोग दिया। एकांत में हमको बहुत सहयोग मिला। आप प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो, हमको डिस्टर्ब नहीं किया, वो बहुत आभारी हो। और एकला होना मेरा काम था, एकांत में एकला होना।
19 तारीख मार्च। पंद्रह में शांत सुधारस की अवस्था ऐसी हुई, अभी जो बोल रहा है तो भी सर्व हो गया। आपके भीतर में भी वो भरा है, आप भी उसके अधिकारी हो। ये चीज आप सभी लोगों के पास है और आप सब उसका भोक्ता हो सकते हो। आप सब मालिक हो। मालिक का मालिक बनना हो तो एकला होना पड़ेगा। मालिक का मालिक बोलते कि सबसे बड़ा मालिक तो मालिक से ही मालिक है, ये अपने भीतर बैठा, लेकिन होगा तभी जब व्यक्ति अकेला हो जाएगा। कैसा है वो प्रवाह, कैसा वो बहता, कैसा बहता। जैसे समुद्र में भरती आती तो सारा कचरा, समुद्र में सब लोग कचरा फेंकता है, भरती आती सब कचरा बाहर फेंक देता। कैसा समुद्र को कौन साफ करे, और उसका विस्तार कितना। लेकिन भरती जब आती, रोज भरती आती है, एक दफा पूनम और अमास की भरती बहुत बड़ी होती, उसमें पूनम की भरती तो एकदम बराबर होती, इतनी होती है ये सारा कचरा, कोई अंदर में समुद्र में कचरा नहीं रहता। ऐसा अपने भीतर ये जो प्रकृति का कचरा, आपको बाहर का कचरा घर में देखने में आएगा, शरीर मलिन हो गया, पसीना वाला तो आपको मालूम होगा, कपड़ा भी ऐसा हो तो मालूम होगा, आपको छुएगा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अपना भीतर का कचरा आपको महसूस होता है। हर व्यक्ति के भीतर में वो कचरा है, वो महसूस होता है। गर्मी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, बारिश महसूस होती है, क्लाइमेट महसूस होती है, सब महसूस होते हैं। आप कोई भी चीज़ मुंह में रखे तो महसूस होता है, लेकिन आपकी सभी के भीतर में जो कचरा है वो आपको महसूस हुआ। क्यों नहीं होता है? तो नहीं है तो फिर महसूस क्यों नहीं होता है? मैं देख रहा हूं आपको, मेरे आंख में रोशनी कम हो गई तो मैं कैसे देखूंगा? तो मिस्टेक तो मेरी है ना, आप लोग तो बैठे, लेकिन मेरी आंख में रोशनी चली गई तो कैसे देखूंगा? तो इससे कचरा तो है मेरे पास, मेरी भीतर, लेकिन मुझे महसूस नहीं क्यों होता? वो देखने का अवसर है एकांत, और देखा वो अकेला। भेद समझना, एकांत में वो देखने का, अपने को अपना कचरा देखने का मौका मिलता है, और देखना शुरू हो गया अकेला, वहाँ फिर कोई नहीं होता है। और फिर कचरा, जैसे व्यक्ति ने कचरा भीतर का देखा, वो कचरा चलने लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हाथ पैर भी नहीं लगाना है, आपको आंख भी नहीं खोलना, आपको कुछ, आपका 10 प्राण की सब चेष्टा बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा, भीतर में सक्रिय हो जाएगा पूरा। एक कचरा जितना देखेगा, जहाँ तक देखेगा तहाँ तक बाहर ना आना बंद, और भीतर का जैसे भरती में सब कचरा बाहर फेंक देता है, समुद्र की लहरों ऐसे अपने भीतर में जब एक शांत सुधारस बहता है तो सब कचरा फेंक देता। वो काम करना, 2-5 मिनट ऐसी अवस्था तो बहुत बहुत हुई, लेकिन ये मेन चीज़ हो,
जो हमारे जीवन में हमको जो महसूस हुआ है वो मैं शब्दों से थोड़ा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोग जिज्ञासु हो, आप लोग भावुक हो, और आप लोगों के भीतर में भी इसी एकांत और एकिला रहना। जब आप अकेला हो जाए हैं तो आप कैसा हो जाएंगे, आप कैसा बन जाएंगे? आप सारी अपेक्षा हो आपकी छूट जाएगी, सारी मान्यता वो छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर घर में कोई भी घटना घटे आपको दुख नहीं लगेगा। कोई भी घटना घटे, किसी भी प्रकार की घटना घटे, अनहोनी हो जाती है तो भी आपको कुछ नहीं, आप इतना शांत स्वस्थ सरल रह सकेंगे। और घटनाओं तो घटती है, उदय भाव है, उदय भाव के सारा संसार है। ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए ज्ञानियों ने दिखाया 6 भाव: उदय भाव, उपशम भाव, स्वयं भाव, शायिक भाव, परिणामिक भाव। उदय भाव से ऊपर उठने का प्रयास पुरुषार्थ हो एक क्षयोपशम, उपशम, शायिक। शायक तक जो व्यक्ति पहुंच गया तो परम पारिणामिक अवस्था, अपनी निजी अवस्था जो है वो आपको अनुभव में आ सकती, वो पुरुषार्थ है। ये अपनी चीज है, ये अनुभव करना। सेवा निष्काम भाव करना, अकर्तापना के भाव से करना। डोनेशन दे सकता है व्यक्ति, लाखों करोड़ों का दे सकता है। बिल गेट्स ने सारी संपत्ति, अरबों खरबों डॉलर, सारा संपत्ति, दुनिया का सारा बड़ा सबसे बड़ा संपत्तिवान व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ, सब ट्रस्ट कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ सकता, लेकिन अकर्तापना का भाव, निष्काम भाव से करना काम, सेवा। इस सेवा व्यक्ति को कैसा बना देता है, कैसा हो जाता है? इतना लक्ष्य के साथ, इतना होश के साथ, इतना भाव के साथ जब व्यक्ति के भीतर में सेवा का भाव जब उठता है तो सचमुच व्यक्ति को बोधि दूर नहीं है, बोधि ईजी हो जाता है। खुद के भाव से, अपने भाव से, अपने हाथ से सब काम करना, और इस उल्लास से, मजबूरी से नहीं, उल्लास से। क्या आपड़ा सिर पर तो करना है ऐसा नहीं, और तो आपको सब जगह पर ऐसा होता। तो आ गया तो करना होता, तो ऐसा उल्लास भाव से, ऐसा होश से जो करेगा तो कितना काम होगा अपना, करना है ना। घर में है, आप अकेला है, कोई आ गया, आपको करना पड़ेगा नहीं, तो फिर क्या आपके मन में भाव रहता है, कैसा भाव रहता है? ये भाव नहीं बिगड़े और जो काम होगा तो आपका काम होगा। आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी से भी करना पड़ेगा, लेकिन भाव जो आपका नहीं बिगड़ेगा तो आपका काम भीतर में हो रहा है। ये बोधि सन्मुख होना, बोधि सुलभ होना, बोधि प्राप्त होना, उसमें भी साधर्मी, उसमें भी साधक, उसमें भी संत। सेवा सेवा है, लेकिन कैसे सेवा, कैसी सेवा, कैसी सेवा, कैसा भाव? साधर्मी की सेवा उत्कृष्ट भाव से जो व्यक्ति की होती है तो सम्यक दर्शन और तीर्थंकर नाम कर्म तक पहुंच जाता है। क्या पहुंचा दिया? कहाँ पहुंच गया? भाव से, कर्तापना के भाव बिना। ये सेवा उगती है, जैसे बीज बो देता है तो उगता है, ऐसी निष्काम सेवा। गीता में लिखा है निष्काम सेवा, निष्काम कर्म। कैसा? फल की अपेक्षा नहीं, कुछ भी काम करे अपेक्षा नहीं, फल की अपेक्षा के बिना जो काम होगा तो व्यक्ति को वो काम सिद्ध होगा, हो जाएगा, तो फिर उसको अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं है। मिले तो भी उसको कोई उसकी विशेषता नहीं रहेगी, लेकिन सकाम होगा, कर्तव्य के भाव में होगा, तो नहीं होगा वो काम तो आप कितना दुखी हो जाएंगे।
और निष्काम भाव से कर्तापना के भाव के बिना जो आपने किया तो हुआ तो आपको राग नहीं हुआ और नहीं हुआ तो द्वेष नहीं होगा। कैसा भाव है? तभी अपना काम होता है, अपना निजी काम होता है। ये अपने को अपना काम करने के लिए ये सेवा, उसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, किसी के सामने देखना भी वो करता है मैं नहीं करता हूँ, वो मुझे करना पड़ता, ये भाव भी आया तो भी व्यक्ति सेवा से बाहर आ गया। मुझे करना, अकेला ही करना, दूसरा कोई नहीं करता, ये भाव आया तो भी काम नहीं होगा। अपने को मिला है काम करने का, निष्काम भाव से जो काम करना है वो करे। आप घर में भी, आपका जो घर का मेंबर है वो भी एक साधक, एक मुमुक्षु, एक आत्मार्थी बनाओ और आप उसकी सेवा करो तो भी आपके भीतर में आपकी भूमिका कितनी तैयार हो जाएगी। अरे मुमुक्षु साधक और संत की सेवा करने से कहाँ पहुँचा देता, कहाँ पहुँच जाता। ऐसी सेवा बहुत बड़ी कठिन है। सेवा बाहर से करना आसान है, खाना पकाना देना ये सब आसान है, लेकिन कर्तापना के भाव के भी न करना वो कठिन है। एकांत सुगम है, रह सकता है, जीवन भर रह सकता है, अंडरग्राउंड रह सकता है, अकेला रहना कितनी क्षण, 1 घंटा हुआ, 1 क्षण नहीं, ऐसा हिसाब में नहीं करना है। ऐसा जो होगा तो भी विवल हो जाएगा, काम नहीं होगा। अपने तो अपना देखना है, वर्तमान में देखना है क्या हो रहा है, शरीर के तल पर, मन के तल पर, अंदर प्रकृति के तल पर क्या हो रहा है देखे। वो देखने का अभ्यास है, जागरण है, होश। वो देखने का अभ्यास जब होगा तो 15-20 मिनट आप कंटिन्यू देख पाया, साक्षी भाव हाजर। और इस साक्षी भाव के क्षणों में आपको परमात्मा मैं हूँ ऐसा आपको महसूस हो जाएगा। आप खुद परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा है। आप शरीर देखें तो परमात्मा नहीं देख पाएंगे, जो आत्मा देखेंगे तो आपको शरीर गौण हो जाएगा। सभी में परमात्मा है, सभी में परमात्मा है, लेकिन एक परमात्मा सोया हुआ है, एक जागा हुआ, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई लंबा फर्क नहीं है। कोई भी जाग जाता, चंडकोसी जाग गया तो क्या हुआ, क्या हुआ? चंडकोसी भगवान महावीर का सत्संग से, एक ही सत्संग से जाग गया, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती है। संत होकर साफ हुआ और साफ होकर जाग गया, स्वर्ग में पहुंच गया। चंडकोसी सांप जब काटता है तब विष चढ़ता है। चंडकोसी दृष्टि भी सांप दूर से देखता है, व्यक्ति पशु पंखी खत्म हो जाता। इतना भयंकर आवेश में अवसान हुआ, मृत्यु हुआ, तो चंडकोसी सांप हुआ, सारा जंगल खत्म कर दिया। कोई झाड़ पर चढ़े तो झाड़ सूख जाता। ऐसा विष, कातिल विष भयंकर, वो भगवान महावीर ना एक उपदेश से देखो जाग गया। क्या हुआ? क्या हुआ? सांप ऐसा विष जन्म से होता है, वो सांप भी जो परम अमृत पाकर ऐसी क्षमा की टोच पर पहुंच सकता है, तो हम नहीं पहुंच सकेंगे? अपना काम नहीं होगा, अपना निजी का। आपको बाहर का नुकसान देखने में आता है, कोई काम कर दिया, कोई ज़्यादा वपराश हो गया, किसी ने कुछ उलट पुलट गड़बड़ किया, तो आप उसके पर आवेश आता है, अणगमा होता है, द्वेष होता है, उसी से वो व्यक्ति रुकेगा नहीं। बराबर समझे? वो नहीं रुकेगा। लेकिन आप देखो, वो देखो, ऐसा देखो, ये जब काम बराबर नहीं कर रहा है उस समय पर आप, आपके मन में जो हो रहा हो देखो, एक शब्द नहीं बोलो, फील होता तो फील होना वो भी देखो। तो आपको वो व्यक्ति नहीं बोलने से आपको नुकसान देखने में आता है। बाहर का क्या वस्तु जादी यूज कर लिया, जरूर नहीं थी, कर देता है, कोई भी व्यक्ति कर देता है। आपसे भी हो जाता है गलती, जो प्रमाण से बनाना हो, आपको आइडिया नहीं आया तो ज़्यादा हो जाता है, तो बढ़ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वेस्टेज दिया। वेस्ट नहीं, दूसरों को खाया ना,
दूसरों ने खाया नहीं तो कैसे वेस्ट किया, दूसरा खाएगा ना। कोई बचेगा, थोड़ा बढ़ गया और बच खाया तो कैसा कैसा काम होगा, उसको उसकी ज़रूरत है। ये जीवों को उसकी ज़रूरत है और मिला तो वो कितना खुश होगा। आपके भीतर में जब वो ज़्यादा बन गया, हो गया, आपको भीतर में जो देखेगा तो आपका भीतर का नुकसान जो हो रहा वो बच जाएगा। वो बचना है। नुकसान में तो पैसा ही खर्चा होता है, वस्तु पैसा से आती है, खाद्य पेय पदार्थ, जीवन जरूरी कोई भी चीज़ वो पैसा से मिलती है। तो आपको नुकसान देखने में आता है पैसा का। भाव प्राण की हिंसा का नुकसान होता है, वो आपका हस्बैंड, आपका परिवार, आपका बेटा, एकलौता बेटा वह छाती लगा, वो आपका भाव प्राण नहीं अटकाएगा, आपका भाव प्राण को नहीं बचाएगा। कोई भी हो, चाहे इसका रिलेशन ब्लड रिलेशन हो, वो नहीं बचाएगा। लेकिन जो आपके भीतर में देखने का आ गया तो आपका भाव प्राण बच जाएगा, आप समाधि मरण के योग्य हो जाएंगे। मेरा नुकसान हो रहा है भीतर का, वो देखना है, वो जागरण। ये जागरण अपने जीवन में क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, अपना भीतर का सारा अज्ञान का अंधेरा एक दफ़ा मिट जाएगा। एक काम उसी से हो रहा है, नुकसान हुआ, लेकिन बाहर का 2-5 रुपया, 25 रुपया, 100, 200, 500, 1000 नुकसान हुआ, पैसा का नुकसान हुआ नहीं। मेरा नुकसान ये देखकर मेरा भाव जो बिगड़ा उसी से मेरा नुकसान होगा। और नौकर चाकर, आपका हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, आपका कोई नुकसान भरपाई नहीं करेगा। जब आप जागेगा तब वो काम होगा। उसके पर दया आना चाहिए। इसी व्यक्ति को और अपने को भला भाव होना चाहिए, दया अनसमझ है ने, आवेश में है ने। आवेश में होना, आप भी आवेश में होता ना तो नहीं करना का हो जाता, करना मांगता तो नहीं हो सकता, बिगड़ जाता। आप एक्सपर्ट हो कोई चीज़ बनाने में, लेकिन आपके भीतर में जब आवेश हो गया, आवेश में जो आप बनाएंगे ठीक नहीं होगा। आवेश से सब चीज़ बिगड़ जाती है, बाहर की और भीतर की। तो अपने को तो भीतर का काम रखना है, भीतर का काम देखना है, भीतर का सुधारना है। बाहर का तो सुधारने वाला आपको बहुत मिल जाएगा, सलाह देने वाला भी बहुत मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। आपको तो अभी तो कितना कितना क्लास चल रहा है, किस प्रकार का क्लास चल रहा है, वो अटेंड करो तो आपको सीख लेंगे। लेकिन भाव प्राण की हिंसा हो रही, वो कोई आपको नहीं बचाएगा, कोई क्लास नहीं है। वो तो अपने काम करना पड़ेगा, अपने जागना पड़ेगा, अपने होश होना तो काम होगा। शरीर में कोई तकलीफ तो डाइटिंग करता है, ये खाना ये नहीं खाना, वो सब मिल जाएगा आपको। लेकिन आपका भाव प्राण को बचाने के लिए दुनिया में कोई ट्यूशन नहीं है, कोई क्लास नहीं है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरे अनुभव से कर रहा हूँ, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कर रहा हूँ, सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, मेरा अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अनुभव इसी अवस्था तक आपको जो पहुँचना हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, वर्तमान में करना पड़ेगा। नुकसान हुआ फिर क्या करेंगे? आप बाहर गया और नौकर ने कोई तोड़ दिया, कोई फोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? टूट गया, फिर क्या करेंगे? आप गुस्सा करेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। कांच का कोई बर्तन है, बहुत बढ़िया है, आप विदेश से लेकर आया, बहुत अच्छा है, और काम करते करते उसको कोई टक्कर नौकर से लग गई और थोड़ा किनारी टूट गई, पूरा नहीं टूटा, किनारी टूट गई, तो आपको क्या होता है? आपके मन में क्या होता है? ऐसी बहुत चीज़ों हैं आपको पसंद की, वो थोड़ा जख्मी हो गया तो क्या होगा? आपको अपने मन में क्या होगा? वो तो टूट गया। और ऐसी भी सॉल्यूशन आता है कि ऐसा वो टुकड़ा मिल गया तो वह सेट हो जाता, ठीक भी हो सकता, और दूसरा भी ला सकते हो। आप दूसरा भी ला सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो जब टूटा तब आपके भीतर में जो भाव हुआ उससे क्या टूट गया?